नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक समसामयिक विषय कोरोना वायरस यह निबंध लेखन के लिए लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि कोरोना वायरस पर हम निबंध किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे लगता है कि कोरोना वायरस के बारे में सभी को सब कुछ पता है ना। सब कुछ पता है और उसके बाद में भी जब हम लिखने को बैठते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि वह एक निबंध का रूप नहीं दिखाई देता। तो निबंध का रूप दिखाई दे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दिया है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 कोरोना वायरस क्या है, नंबर 3 कोरोना के लक्षण, नंबर 4 संक्रमण होने पर, और नंबर 5 बचाव के उपाय, और नंबर 6 उपसंहार। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 6 पॉइंट है इनके नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आप सिस्टमेटिकली इसको लिख सकते हैं और फिर एक ये निबंध के रूप में आपको दिखाई देता है। तो सब कुछ आपको पता है, सिर्फ आपको पॉइंट्स जो है उसके नाम याद करना है और उस हिसाब से लिखने के लिए शुरू कर देना है। अब देखिए, मुझे जितना पता है और मुझे जितना समझ में आया कोरोना वायरस, मैंने इस तरीके से लिख लिया है। इसको भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसकी शुरुआत की है। अब जैसे जो भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो मैंने पॉइंट्स के न तो नंबर डाले न ही हेडिंग डाली, जैसे प्रस्तावना फिर अंडरलाइन करके लिखा, ऐसा नहीं किया मैंने। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पैराग्राफ चेंज कर दिया। जैसे पहला पैराग्राफ मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ से ये इतना लाइन छोड़ दिया और यहाँ से शुरू कर दिया, तो ये हो गया मेरा दूसरा पैराग्राफ यानी दूसरा पॉइंट। फिर उसी के बाद में मैंने यहाँ से देखिए वापस से पैराग्राफ यहाँ चेंज कर दिया है, तो ये मेरा हो गया तीसरा। इस तरीके से मैंने जो है अपने पैराग्राफ चेंज करके और उसको दिखाया हुआ है। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत कर देती हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को ऐसे ही देखकर आगे मत बढ़ जाइए। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो विद्यार्थियों, लाइक ज़रूर करना है। आप लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आपको खूब अच्छा मटेरियल बढ़िया मिल जाता है। और जब आपको बैठे बैठे मैं आपके घर पे हेल्प कर रही हूँ, आपको अभी इन दिनों स्कूल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, और घर में बैठ के अगर आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो फिर आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर चाहिए कि अच्छा वीडियो बना है। उसी के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि व्यूज़ तो कितने मुझे दिखते हैं, हज़ारों में व्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आप लोग के लाइक्स तो मुझे 100 तक में भी नहीं आते। इसका मतलब है कि बहुत से यानी 90% लोग जो है वो देखकर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही मत आगे बढ़ो, एक सिर्फ लाइक के बटन को दबाने को क्या प्रॉब्लम है ना। और उसके साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। जितना आप मुझे प्रोत्साहन देंगे उतना ही अच्छा मैं लिखकर मटेरियल आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्रोत्साहन देना आपके हाथ में है। अब आप देखिए कि आप कितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो आपके हाथ में है ना। प्रोत्साहन देकर देखिए, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो हमें उसकी जो प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ अच्छा ही फल देता है। आइए इसको शुरू कर देते हैं। तो मैंने जैसे प्रस्तावना, कोरोना वायरस, ये जो है इनके पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखकर इसको शुरुआत नहीं की है, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने इसको ऐसे ही मतलब पैराग्राफ चेंज कर करके और फिर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया, फिर नीचे यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ चेंज दिख गया है ना। इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया, कोई हेडिंग नहीं दिया। आइए इसको शुरू करते हैं। मैंने शुरुआत इस तरीके से की है। पिछले कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगी एकदम बदल गई है। जीवन जीने का ऐसा अंदाज या ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था, और इसका कारण बना एक ऐसा अति सूक्ष्म वायरस जो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया, और इसके बाद यह तेज़ी से विश्व के 70 देशों में फैल गया और धीरे धीरे करके पूरा विश्व ही बंद पड़ गया। शहर के शहर तालाबंद हो गए, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग सभी बंद पड़ गए। यहाँ सड़क मार्ग से मतलब है थल मार्ग है ना, तो थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग सभी बंद पड़ गए। एक भयानक सन्नाटा पूरे विश्व में छा गया। इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया, सभी तरह के संबंध खत्म हो गए। इस वायरस का नामकरण हुआ कोरोना वायरस या कोविड
19। इसका संक्रमण होने पर, अब जैसे हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि कोरोना वायरस क्या है वो हो गया, और कोरोना के लक्षण। अब हमने यहाँ पे कोरोना वायरस क्या है उस तरीके से हम लिख रहे हैं। इस वायरस का नामकरण हुआ कोरोना वायरस या कोविड-19। इसका संक्रमण होने पर बुखार, खांसी एवं सांस लेने में दिक्कत ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। 60 वर्ष की आयु के ऊपर के लोग एवं छोटे बच्चों के लिए यह संक्रमण जानलेवा साबित होता है। इसलिए बच्चों एवं वृद्धों को बचाना एक कठिन समस्या बन गया है। कोरोना का संक्रमण होने पर संक्रमित व्यक्ति को सबसे अलग थलग रखकर उसे दूसरे से मिलने या छूने से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। मरीज को विश्व में कोरोना संक्रमित सबसे ज़्यादा मरीज यूएसए में पाए गए हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना, ये मरीज ये कटा हुआ है, मैंने गलती से पढ़ लिया था। तो यहाँ पे विश्व में कोरोना संक्रमित सबसे ज़्यादा मरीज यूएसए में पाए गए, उसके बाद स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके आदि में, है ना। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमें बचाव के उपाय भी बताना है ना इसमें, तो हम वो लिख रहे हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, खांसते एवं छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रखना चाहिए या फिर हाथ से नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए। अंडे और मांस के सेवन से बचना चाहिए। जिन व्यक्तियों में बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण दिखाई दे उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संक्रमित और असंक्रमित दोनों लोगों ने मास्क जरूर पहनना चाहिए। ये जो लाइन है ये आप ज़रूर से लिखिए, है ना। मास्क से नाक मुंह अच्छे से ढकना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए खुद तत्पर रहे और मास्क अवश्य रूप से लगाएं, है ना। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किसी समारोह में शामिल न हो, बाहर का खाना न खाएं, घरों में मेहमानों को न बुलाएं, ऑफिस, स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग न करें। अब सार्वजनिक वाहन यानी बस, ट्रेन, टैक्सी एवं रिक्शा, इनका उपयोग न करें। थिएटर एवं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में न जाएं। अगर कहीं बाहर से सफ़र करके आए हो तो 14 दिनों तक घर में या किसी अन्य जगह पर अकेले रहें, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। आगे देखते हैं, समय समय पर दुनिया, अब हम उपसंहार यानी अब हम इस जो हमारा निबंध है इसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ से इसकी समाप्ति को शुरू कर रहे हैं ना, समय समय पर यहाँ से। अब देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो समय समय पर दुनिया ऐसी कई बीमारियों एवं वायरसों का संक्रमणों का खतरा झेलती रही है ना। वायरसों के संक्रमण का खतरा, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए कि वायरसों के संक्रमणों का खतरा झेलती रही है, परंतु कोरोना वायरस जो मनुष्य के बालों से भी 900 गुना छोटा है, जिससे हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि यह वायरस मनुष्य के शरीर से बाहर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, परंतु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने पर यह तेजी से फैलता है। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, यानी कि कोरोना की एंटी वैक्सीन नहीं बन जाती और मार्केट में उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। विश्व के तमाम वैज्ञानिक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, है ना, ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम जो है WHO ऐसे इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो विश्व के तमाम वैज्ञानिक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना एंटी वैक्सीन बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसलिए वैक्सीन आने से पहले बचाव ही एकमात्र उपाय है। यह बीमारी भले ही वैश्विक हो, परंतु इससे बचने का उपाय एकदम व्यक्तिगत है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें और मास्क अवश्य पहनें। इस तरीके से हमारा निबंध यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको ये निबंध कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। और ये निबंध जो है एकदम समसामयिक विषय पर है और इस साल इस निबंध के आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है, इसलिए इस निबंध को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मुख्य रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप ये 6 पॉइंट जो है इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रस्तावना, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना के लक्षण, संक्रमण होने पर
क्या किया जाए, बचाव के उपाय और उपसंहार। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ये निबंध खूब अच्छे से तैयार हो जाता है। और इस निबंध को पढ़ने के बाद में ऐसे ही आगे मत बढ़ जाओ। प्लीज़ कृपा करके इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।